लीडर ऑफ अपोजिशन के बयानात रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, और वो क्या इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी पैदा करते हैं? इन हालात में अगर आप इस यूनिटी को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाएंगे, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे, इंतशार फैलाने वालों के साथ आहने हाथों से निपटेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, माजी में पुरान एहतजाज की आड़ में जो किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। क्या वज़ीर-ए-आला KP अपने साथ जो लोग लाए वो पुरान थे? उम्र युग दोस्ती की आड़ में जो बानी से कर रहे हैं उन्हें इसका पता नहीं। बानी PTI को अपने लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन लीडर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बयान देते हैं जिससे बानी PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन वाज़ेह है। आइन के मुताबिक कुछ ओहदों के लिए हमें अपोजिशन की जरूरत है। पाकिस्तान अमन चाहता है, बैनुल अक़वामी बरादरी की कोशिश है खिते में अमन रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये ना उम्मीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। मुल्क पर काबिज लोग फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाह हो रहा है। वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम डंडे के मुकाबले में गुलाम नहीं बनेंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। हमें जोर बाजू से शिकस्त देना पड़ी तो शिकस्त देंगे, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अदालतों, कानून, आइन और निज़ाम से उम्मीद रखी थी, अब उम्मीद नहीं। मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं, हमें इस पर यकीन नहीं। हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए लाहेअमल बनाएंगे। दोनों पार्टियां बारियां लगाकर इक़्तिदार में आती हैं। आइन और कानून का कबाड़ा कर दिया गया। हमारे मुल्क के बजट की शुरुआत कर्जों से होती है। बुशरा बीबी के साथ जैसा किया गया किसी के अहलिया के साथ नहीं किया गया। बानी PTI से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक बातचीत। ईद के बाद PTI तहरीक के हवाले से भी गौर किया गया। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे तक जारी रही। रिवायती जंग की तरह अभी मामले पर भी भारतीय गवर्नमेंट खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम को पानी की जरूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इकदाम न किए तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान आदमी आबी मुआहिदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के भारतीय धमकी अमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही इनके बयानिए को अक़वाम आलम में से किसी ने तस्लीम किया। तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। अब माशी मैदान में विफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब तो मिल्लत के मफाद में हो तो ज़रूर बात करनी चाहिए। राब्ते सियासी पार्टियों में रहने चाहिए। सियासी पार्टियों में राब्ते रहने चाहिए। हम सियासी लोग, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI भी स्टैब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं तो जो मुल्क को मिलत के मफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए इनको डीलों के ख्वाब आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में इनकी पार्टी, बैरिस्टर गौहर, दूसरे लोग सरकारी पार्टी से रब्ता करना चाहते हैं तो करें। फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों के हाथ में कुछ नहीं। अगर शहबाज शरीफ बाख्तियार नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदरों में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बात याद रखें, शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ बहुत बुरा होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मुंह की खाना पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ रेफरेंस आगे भेज दिया है। मेरे अलावा किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें। जीत वही शख्स सकेगा जिस पार्टी जो कि खड़ा होगा। नाख्वाजा से बातें करते रहते हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा।
शिमला माहिदा अभी तक बाज़ाब्ता मनसूख नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि शिमला माहिदे की मनसूखी की कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। भारत के साथ किसी भी दो तरफा माहिदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैंने बयान ज़ाती हैसियत में दिया। मैंने कहा था सिंतास माहिदा मुअत्तल हुआ तो शिमला माहिदा भी हो सकता है। वज़ारत खारजा के इससे कोई ताल्लुक नहीं। शिमला माहिदे की बात सिंतास माहिदे के तनाजुर में चली। मैंने सिंतास माहिदे की मुअत्तली पर जवाब दिया। शिमला माहिदे में पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद करने की कोशिश की गई थी। शिमला माहिदे से पीछे गए तो कश्मीर का मसला दोबारा जिंदा हो जाएगा। बानी पीटीआई और अहलिया ईद अडियाला जेल में मनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। वकील सुलेमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला करने की इस्तदा। कहा मिन्नतों मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। बानी के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। ये मुतनाज़ा तरीन फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा बानी पीटीआई बगैर किसी सबूत के जेल में है। बैरून मुल्क जाएंगे ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का खतरा है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगिर ने कहा अगर आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वजारत कानून से खत व किताबत होनी चाहिए। 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अदालत का 11 जून तक नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। मुल्क में इस वक्त मसनूई सियासी निज़ाम कायम है। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सुलेमान अकरम राजा केबिन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं मेज़ पर बैठकर आइन और कानून की बात करनी चाहिए। हमने कहा बानी से मुलाकात करा दें तो कहा गया पूछ कर बताएंगे। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात का कहा तो कहा गया पूछ कर बताएंगे। बानी पीटीआई इसीलिए कहते हैं कि इन सियासतदानों से बात नहीं हो सकती। बात इनसे होगी जिनसे हुक्मरान इजाज़त लेते हैं। बानी पीटीआई आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत की फस्तायत का हर जगह मुकाबला करेंगे। कौम को बानी पीटीआई की पुकार है, फैसला उन्होंने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में बात होती है। सुना जरूर है कि मोहम्मद जुबैर पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर की शमूलियत के हवाले से फैसला पार्टी ने करना है। बानी से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तैनाती मामले का जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुझसे रब्ता किया और कहा था कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हमने इसके जवाब में कहा है कि हुकूमत से कोई रब्ता नहीं होगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला एक आईनी मसला है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म का ये दूसरा खत है। इस हवाले से तीन नाम अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन मेंबरान के नामों पर हमने आपस में मुशावरत भी की है और उम्मीद है कि ईद के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मामला मुकम्मल हो जाएगा। IMF ने विफाकी बजट 2025-26 के तमाम मराहल स्टाफ लेवल माहिदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। मंजूरी और आमदरम स्टाफ लेवल माहिदे के अहदाफ के मुताबिक होना जरूरी है। IMF हुकाम का कहना है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराहत मरहलावार खत्म करने होंगी। 2035 तक तमाम मराहत खत्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतही कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DG FIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनर नामजद। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी शहरियों का डाटा जमा करेगा। भारतीय हथियारों की साख्त और इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएंगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी कमीशन की निगरानी में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वक्त के हमरा अहम सरकारी दौरे पर सऊदीया पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत हालिया तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सिफारती ताउन को वुसअत देगा और सऊदी अरब के विजन 2030 और
पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने में भी मददगार साबित होगा।